हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हिमांशु अपने ट्यूटोरियल्स में। आज मैं आपके साथ अगेन यहाँ पे डिस्कस करूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, टोटली डेडिकेटेड है भाई गेट एग्जाम के लिए, गेट 2025 के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। ये रहा स्क्रीन पे आपका पहला सवाल। इसमें आपसे बोल रहा था मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे आपके सामने क्या है, देखिए एक कार्बोनिल है। ये लीजिए कार्बोनिल, और कार्बोनिल में आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे हाइड्रोजन डाल रखा है। ये लीजिए NH2 NH2। ठीक है, तो सबसे पहले हाइड्रोजन डालोगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये एलिमिनेट होगा और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन इस तरीके से यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे बेसिक मीडिया आपको देन दे रखा है। बेसिक मीडिया क्या करता है भाई, बेस आता है, इस प्रोटोन को पकड़ता है, ये यहाँ से आगे जाता है और ये रिएक्शन मीडियम से फिर क्या ले लेता है, प्रोटोन यहाँ पे ले लेता है। तो आपका सिस्टम कुछ ऐसा यहाँ पे बन जाता है। H, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, फिर से बेस आता है, ये यहाँ से आगे आता है, ये यहाँ से आगे आता है और ये यहाँ पे क्या ले लेता है, प्रोटोन ले लेता है। और आपका फाइनल जो प्रोडक्ट होता है यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। और इसी प्रोसेस को बोला जाता है यहाँ पे वुल्फ किस्नर रिडक्शन। में लिख देता हूं किस्नर रिडक्शन। ओवरऑल प्रोसेस में आपका क्या हुआ, यहाँ पे कार्बोनिल का ऑक्सीजन आपने हटाया और इसको कंप्लीटली रिड्यूस कर दिया। यहाँ पे आपने दो हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ दिए। ये ओवरऑल प्रोसेस थी। लेकिन इसमें एक कमाल की बात थी भाई, ध्यान से देखिए। अगर सपोज कीजिए, अगर सपोज करो इसकी अल्फा पोजीशन पे कोई लिविंग ग्रुप एक्स प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे से ये इस प्रोटोन को ना पकड़ के ये क्या करता है भाई, देखिए यहाँ से आगे आएगा, ये डबल बॉन्ड मतलब ये लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे निकलेगा तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए इस तरीके से एक डबल बॉन्ड। देखिए ये प्रोटोन यहाँ पे आपको फिर नहीं दिखेगा। फिर आपको, चलो मैं इसको रेड से दिखाया, तो ऐसे डॉटेड लाइन से यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, एक डबल बॉन्ड इस तरीके से बनता हुआ दिखेगा, एक डबल बॉन्ड इस तरीके से बनता हुआ दिखेगा। और फाइनल आंसर में आपको यहाँ पे एक डबल बॉन्ड और यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन बनता हुआ दिखेगा। अब इस केस में एक्चुअल में यही कहानी होने वाली है। इसके अल्फा सेंटर पर लीविंग बॉन्ड तो नहीं है, बट दिस इज अ स्ट्रेन्ड बॉन्ड। और यहाँ पे ध्यान से देखो, आपका कुछ इस तरीके का खेल यहाँ पे होने वाला है। ये लीजिए भाई, इपॉक्साइड बिलो द प्लेन, ऑक्सीजन, इपॉक्साइड बिलो द प्लेन। यहाँ पे मिथाइल ऑब्वियसली आपका अबव द प्लेन होगा। अगर ये नहीं भी दिया है तो आपको पता होना चाहिए। ये लीजिए, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन फॉर्म हो गया, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। बेस आएगा, प्रोटोन को पकड़ेगा, ये यहाँ से आगे जाएगा, ये यहाँ से आगे जाएगा और ये बॉन्ड आपका ब्रेक होगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा आपका, तो यहाँ पे ध्यान से देखो भाई, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे आपका मिथाइल हो जाएगा। ये लीजिए, और अगले सेंटर पे O आपका नीचे की ओर है, तो यहाँ पे आपका O माइनस जो फाइनली OH में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन अभी भी प्रेजेंट है। बेस का दूसरा इक्विवेलेंट आएगा, इस प्रोटोन को पकड़ेगा, ये यहाँ से आगे जाएगा। अब देखिए भाई, यहाँ पे से इसको प्रोटोन लेना पड़ेगा। तो आपका इन टोटल जो फाइनल प्रोडक्ट होगा, इसमें अल्कीन, ठीक है, यहाँ पे मिथाइल, और यहाँ पे डैश स्टीरियो पे आपका OH होगा। ये लीजिए, डैश स्टीरियो में OH, ये लीजिए, ये तो आपके गलत हो गया भाई। जो रट के जाएगा ना, जो रट के जाएगा, ये चीज देखिए वुल्फ किस्नर रिडक्शन में ये होता है, वो यहाँ पे ये वाला सही कराएगा या ये वाला सही कराएगा। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। मैकेनिज्म के हिसाब से आपको पता है, ऑप्शन सी वाला यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, जो कि मैंने आपके साथ यहाँ पे डिटेल तरीके से डिस्कस कर लिया है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका अगला सवाल। ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए, इसमें सबसे पहले क्या करके NaBH4 का यूज किया है। NaBH4 क्या होता है ना, आपका एक रिड्यूसिंग रिएजेंट होता है और सेलेक्टिवली कार्बोनिल्स को रिड्यूस करता है इन प्रेजेंस ऑफ एस्टर, मतलब एस्टर्स को रिड्यूस नहीं कर पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इसका रिडक्शन होगा। तो आपका यहाँ पे क्या बन गया, देखिए OH आ गया, यहाँ पे CH2 CH2 CH2, ये है आपका COOET। ठीक है, इसके अगले स्टेप में यहाँ पे इसने क्या कर रखा है, देखिए फिर यहाँ पे इसने दे रखा है आपको टोसिक एसिड। ठीक है, अब ध्यान से देखिए भाई, कभी भी आपका ना कोई अल्कोहल हो, OH है, और यहाँ पे आपको टोसिक एसिड H प्लस दिया है, और ये इनॉल ईथर दे रखा है, तो ये यहाँ से आगे जाता है और ये यहाँ से H प्लस को पकड़ लेता है। तो आपका यहाँ पे क्या होता है, एक ऑक्सोनियम आयन इस तरीके से जनरेट होता है। ये लीजिए, ये ऑक्सीजन यहाँ से इस पर अटैक करता है और यहाँ पे आपका क्या आता है, देखिए OR आ जाता है। ये कंपाउंड आपका यहाँ पे फाइनली फॉर्म होता है इस तरीके से। और इसी ग्रुप को बोला जाता है यहाँ पे THP,
मतलब आर ओ की जगह, हाइड्रोजन की जगह आप क्या ले आए, बस यहाँ पे टीएचपी, टेट्रा हाइड्रोपाइरान, टेट्रा हाइड्रोपाइरान आप यहाँ पे ले आए, तो इसकी टीएचपी प्रोटेक्शन होगी। तो वही सेम काम यहाँ पे इसका होगा, इसकी यहाँ पे टीएचपी प्रोटेक्शन हो जाएगी। ये लीजिए ओ टीएचपी, फिर सी एच टू डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे आपका ओ ई टी, दिस इज योर कंपाउंड ए। लेकिन आपसे यहाँ पे ए नहीं, यहाँ पे आपसे मेजर प्रोडक्ट बी पूछा है। अब देखिए LiAlH4 क्या करेगा भाई, सबसे पहले LiAlH4 इसको कंप्लीटली रिड्यूस करेगा इनटू करस्पॉन्डिंग अल्कोहल, LaH लिथियम अल्यूमिनियम हाइड्राइड, यहाँ पे आपका ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद देखिए CbR4 प्लस PPS3, ये है आपकी यहाँ पे एप्पल रिएक्शन। कई लोग सोचेंगे भाई यहाँ पे कोरे फुज भी हो सकती थी, ध्यान से सुनिएगा, कोरे फुज के लिए आपको एल्डिहाइड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल चाहिए होता, लेकिन यहाँ पे एल्डिहाइड नहीं, एल्डिहाइड वाली स्टेज पे रिएक्शन रुक भी नहीं सकती, बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिएजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट आपका इस तरीके से अल्कोहल तक रिडक्शन होगा, और उसके बाद एप्पल रिएक्शन होगी तो ब्रोमाइड क्या कर देगा भाई, यहाँ पे इसके साथ SN2 कर देगा, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा। ये लीजिए OTHP CH2 यहाँ पे आपका ब्रोमीन। ये कंपाउंड आपका फाइनली यहाँ पे फॉर्म होगा, जो कि आपको यहाँ पे ऑप्शन ए में दिख रहा है। ये लीजिए भाई, दैट्स वाई ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला सवाल। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या है ना, मतलब ये वैसे तो लोग जानते हैं भाई इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, ये थोड़ा सा उसका एडवांस वर्जन है। आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी, ध्यान से देखिए कि सपोज यहाँ पे कोई फिनाइल 1 और यहाँ पे आपका CHO है, इसके साथ CHO एल्डिहाइड, इसको अगर आप NaCN के साथ ट्रीट करो, ठीक है, ये यहाँ से आगे जाता है, इस पर अटैक करता है, H1, यहाँ पे आपका CO-, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे आपका CN। ठीक है, फिर ये क्या करता है, इस प्रोटोन को यहाँ से पकड़ता है, और यही क्या होता है, इसका RDS होता है। ये बहुत अनयूजुअल स्टेप है भाई, जनरली इस तरीके का केस देखने को मिलता नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपका कार्ब अनायन आ जाता है। और फिर अगर यहाँ पे कोई दूसरा आपको PH2 दे रखा है ना एल्डिहाइड, तो ये उस पर अटैक करेगा। अगर नहीं दे रखा है तो यहाँ पे PH1 तो थोड़ा बहुत प्रेजेंट होता ही है, इस पर अटैक कर देता है। आपका कुल मिला के यहाँ पे PH, यहाँ पे आपका OH, यहाँ पे आपका CN, इसने अटैक किया है देखिए इस कार्बन पे, इसने यहाँ पे अल्कोक्साइड जनरेट कर दिया, इधर आपका PH है। ये यहाँ से इस प्रोटोन को पकड़ेगा, ये यहाँ से आगे आएगा, CN यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ पे आपका एक बेंजोयन फॉर्म हो जाएगा, OH, यहाँ पे OH, PH। ये लीजिए बेंजोइन कंडेंसेशन इसे बोला जाता है। अब यहाँ पे देखिए जो NaCN आप यूज करते हो ना, दिस इज वेरी टॉक्सिक। ये क्या होता है, टॉक्सिक होता है, इसलिए यहाँ पे आपका क्या होता है भाई, थायाजोल यूज किया जाता है। ये कैसे काम करता है देखिए, NaOMe, इसका ये वाला प्रोटोन, इस पे एक ही प्रोटोन होता है, इसको यहाँ से निकाल लेता है, और इस पे क्या आता है, यहाँ पे सल्फर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, यहाँ पे 2 मिथाइल, यहाँ पे आपका अनायन। ये अनायन यहाँ से क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, तो ये तो फिनाइल है, फिनाइल, यहाँ पे O-, यहाँ पे आपका H, यहाँ पे आपका, इसको मैं आपसे थाया, टिया नहीं, थायाजोल लिख रहा हूँ, ठीक है, थायाजोल। अब देखिए इसके बाद वही सेम काम, ये यहाँ से आगे आएगा, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, अनायन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अनायन आ गया। फिर सेकेंड स्टेप में आपको यहाँ पे फ्यूरफ्यूराल दे रखा है, ये लीजिए, फ्यूरफ्यूराल को मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये लो भाई, ये यहाँ से इस पे अटैक करेगा, ये यहाँ से वापस इधर जाएगा। ठीक है, चलो एक स्टेप में सारा नहीं करते वरना भसड़ हो जाएगी। PH, यहाँ पे आपका OH, यहाँ पे आपका थायाजोल, यहाँ पे देखिए इस कार्बन ने अटैक किया है इस पे, यहाँ पे आपका O-, यहाँ पे आपका क्या है देखो, एक हाइड्रोजन भी है, और एक इस पे फ्यूरान है, फ्यूरान, इसको मैं फ्यूरैन लिख देता हूँ, फ्यूरैन। ठीक है, सेकंड पोजीशन जुड़ा है, इतना ध्यान रखना। अब इसके बाद यहाँ पे क्या देखिए, ये यहाँ से आगे आया है, ये यहाँ से आगे आया, थायाजोल यहाँ से निकल जाता है, और ये कैटालिटिक अमाउंट में ही यूज किया था। अब देखो फाइनल कंपाउंड क्या बना, PH, इस पे आपका डबल बॉन्ड O आ गया, इसके अगले सेंटर पे देखिए यहाँ पे OH आ गया,
और ये कनेक्टेड था आपका फ्यूरैन से, फ्यूरैन की सेकंड पोजीशन पे स्पेशली, तो ये कंपाउंड आपका फॉर्म हो जाएगा। अब देखो भाई, बेंजीन के साथ तो आपका डबल बॉन्ड O आना चाहिए, बेंजीन के साथ डबल बॉन्ड O, फ्यूरैन के साथ OH, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे दोनों के साथ डबल बॉन्ड O आ गया गलत, यहाँ पे दोनों के साथ H आ गया गलत। दिस इज कॉल्ड बेंजोइन कंडेंसेशन। ये है आपका जो इनिशियल रिएक्शन थी नीचे साइनाइड के साथ, ऊपर है आपका ग्रीनर वर्जन जो आपका 1,3-thiazole से कराई जाती है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका, ये भी एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए भाई, इस क्वेश्चन में इसने क्या कर रखा है ना, देखो यहाँ पे, चलो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ क्योंकि मैं इसके थ्रू आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। पहले तो इसका पहला स्टेप मैं आपको बता देता हूँ, ये लीजिए, ठीक है। यहाँ पे इसने क्या कर रखा है, देखो इस CO पे इसने यहाँ पे क्या बेस का यूज किया, तो आप कहीं से भी प्रोटॉन निकाल लो, दोनों और सेम तरीके का। यहाँ पे से मैंने इनोलेट बनाया, यहाँ पे दिया क्या आपको HCOOET, ये है। ये क्या करेगा, यहाँ से देखिए इस पे अटैक करेगा, ये यहाँ से निकल जाएगा। जैसे ही ये यहाँ से निकलेगा तो आपका जो कंपाउंड फॉर्म होगा ना, वो होगा ऐसे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपका COOET, ये कंपाउंड आपका फॉर्म होगा। इसके बाद ध्यान से देखो, आपको यहाँ पे क्या दिया है, बेस दिया है। बेस अब क्या करेगा, देखिए पहले ये एक नॉर्मल सेंटर था और ये दोनों प्रोटॉन यहाँ पे का और यहाँ पे का दोनों एक जैसा बिहेव करते हैं। नाउ दिस इज द एक्टिव मिथिलीन सेंटर। ये प्रोटॉन अब बहुत ज्यादा एसिडिक है, तो ये जो बेस है ना आपका सेकंड स्टेप का, ये आपका एक्स फॉर्म हो गया। बेस यहाँ से क्या करेगा, इस प्रोटॉन को निकाल लेगा, आपका अनायन यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। ये लीजिए, मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ, ये लो भाई, ठीक है। और इसके साथ आपको क्या दिया है यहाँ पे, विनाइल मिथाइल कीटोन, ठीक है, विनाइल मिथाइल कीटोन। ये अनायन इस पे अटैक करेगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, माइकल एडिशन होगा। ये लीजिए, ठीक है, ये आपका डबल बॉन्ड O हो गया, यहाँ पे आपका CHO हो गया, ये लीजिए, और इधर आपका CH2 इस कार्बन पे आया है, ये रहा। इसके आगे आपका ये कार्बन है, ये लीजिए इसके आगे आपका ये कार्बन है, इस पे आपका इनोलेट फॉर्म हो गया, और इसके आगे आपका मिथाइल लगा है। अब ये क्या कर लेगा, देखिए इसके बाद यहाँ पे से आगे की ओर जाएगा, ये यहाँ पे से प्रोटॉन को ले लेगा, प्रोटॉन को ले लेगा रिएक्शन मिक्सचर से, तो आपका फाइनल कंपाउंड यहाँ पे ये बना, देखो COH, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, इस पे आ गया आपका एक कार्बन, फिर दूसरा कार्बन, फिर आपका यहाँ पे CO, और इस पे आ गया CH3, ठीक है। ये लीजिए CH3 यहाँ पे आ गया, इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ, CH2H, ठीक है। अब ध्यान से देखो भाई, इसके बाद ये आपका Y फॉर्म हो गया। इस Y पे इसने ये दिया KOH दिया है, ये OH माइनस अब क्या करता है, यहाँ से देखिए ध्यान से, बहुत सारे प्रोटॉन निकाल सकता है, लेकिन जब ये वाला प्रोटॉन निकालेगा ना, यहाँ पे आपका अनायन आएगा। अब ध्यान से देखो, ये अनायन यहाँ से इस पे भी अटैक कर सकता है, और जब इस पे अटैक करेगा कितने मेंबर की रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5 एंड 6। और ध्यान से देखिए, यही अनायन जो है आपका, ये यहां से इस पे भी अटैक कर सकता है। ये लीजिए, तो इस पे भी जब अटैक होगा तो 5 के बाद 6, दोनों और 6 मेंबर की रिंग बनेगी। आप बोलोगे यार यही प्रोटॉन क्यों निकाला, यहाँ पे का प्रोटॉन निकालो, क्योंकि यहाँ पे तो ध्यान से सुनिए प्रोटॉन है नहीं, पहली बात, ठीक है, इस 5वें वाले कार्बन पे। इसके अलावा ये भी आपका अल्फा कार्बन था, यहाँ से अगर प्रोटॉन निकलेगा ना तो आपका ब्रिजहेड कंपाउंड बनेगा, वो उतना फसाइल होता नहीं और वो 7 मेंबर की रिंग फॉर्म होगी, तो वो भी एक रीजन है। और यहाँ पे से भी सेम काम वही है कि यार यहाँ ये तो आपका एसिडिक प्रोटॉन है भी नहीं, तो एक यही प्रोटॉन था जो यहाँ पे काम कर सकता था, लेकिन यहाँ पे से आपका रिएक्शन मतलब थोड़ा स्लो जाएगा। यहाँ पे से अगर आप ध्यान से देखोगे ना, आपकी 4 मेंबर की रिंग फॉर्म होगी, इसलिए यहाँ से भी रिएक्शन नहीं होगी, सिर्फ इस सेंटर से यहाँ पे अटैक होगा। अब 2 जगहों पे अटैक हो सकता है, अटैक कहाँ पे कराएं, देखिए भाई, ये है आपका कीटोन, ये है आपका एल्डिहाइड। आपको पता है दोनों में से यहाँ पे मोर रिएक्टिव कौन सा है, यहाँ पे आपका एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव है, तो ये जो अटैक होगा वो यहाँ पे होगा, ना कि यहाँ पे, ठीक है। अब अगर ये अटैक आपका यहाँ पे होगा तो आपका ध्यान से देखो, CO को मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ, यहाँ पे देखिए आपका क्या था, C, ये आपका OH बन जाएगा, यहाँ पे आपका 5 नंबर कार्बन था, ये आपका 6 था, ये आपका 4 3 2 2 पे आपका कार्बोनिल भी है, ये लो, ठीक है, 2 पे आपका कार्बोनिल है, फिर एक ने इस पे अटैक किया, ये लीजिए, ये कंपाउंड आपका फॉर्म होगा। और यहाँ पे वाया E1C भी इसकी क्या हो जाएगी, फिर फाइनली यहाँ पे कंडेंसेशन हो जाएगी। मैं मैकेनिज्म लिख देता हूँ, ये लीजिए, मैकेनिज्म का नाम लिख देता हूँ, मैकेनिज्म आप खुद लिख लेना। आपका फाइनल प्रोडक्ट है यहाँ पे आपको ऐसे दिखेगा, डबल बॉन्ड O,
ये लीजिए यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड O। दिस इज योर फाइनल कंपाउंड, जो कि आपका ऑप्शन सी के साथ यहाँ पे रिजेम्बलेंस दिखा रहा है। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताता हूँ, इससे कैसे कैसे आपसे वो गड़बड़ कराता है। देखो भाई, यहाँ पे पहला वाला केस आपने क्या देखा अभी, डबल बॉन्ड O, ठीक है। यहाँ पे से आपका क्या हुआ, यहाँ पे आपने CHO ऐड किया, इसको मैं थोड़ा अलग तरीके से लिख दूँ। यहाँ पे आपने क्या किया, CHO ऐड किया, ठीक है। ये लीजिए CH2 CO, 1 2 3 4 5, और ये रहा आपका CH2 माइनस, ठीक है। यहीं पे अगर आपका ध्यान से सुनिए, क्या होता, CO, ओहो, यहीं पे अगर आपका क्या होता, COOET होता, ठीक है। CH2 CO, यहाँ पे आपका CH2 माइनस, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड O। तो इस केस में आपको पता था भाई यहाँ पे अटैक हुआ, क्यों, बिकॉज दिस इज मोर रिएक्टिव। इस केस में ये अटैक कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका अटैक देखने को मिलेगा। ये लीजिए, आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा, ये भी आपको समझ में आया होगा। अब इससे भी पहले का क्वेश्चन क्या है ना, देखिए थोड़ा सा मैं आपको इससे पहले की कहानी बताता हूँ। आपने क्या किया था, सेम सेम कंपाउंड से स्टार्ट किया था, ये लीजिए, ठीक है। ये लो, यहाँ पे आपका अनायन आया था, अगर आप इस पे क्या डालते, HCOOET डालते, तो आपका बना था ये। अगर आप इसी पे क्या डालते, देखो COOET, ठीक है। तो ये यहां से इस पे अटैक करता, और इस केस में आपका बनता ये, ठीक है। दोनों केसेस के प्रोडक्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। यहां पे जो आपका प्रोडक्ट बना था, देखिए कुछ ऐसा बना था, क्या हो गया यार, 1 सेकेंड, हाँ यही है, ये यहाँ पे पहुंचे थे, यस, ठीक है। अब ध्यान से देखो भाई, यहाँ पे अगर आपका प्रोडक्ट क्या बना था, देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया था, ये लीजिए, ये लीजिए, डबल बॉन्ड O, इधर आपका CO था। इस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा आपका वो दिखेगा आपको कुछ ऐसा, ये लीजिए, यहाँ पे आपका COOET है, यहाँ पे आपका इस पे अटैक हुआ है, तो यहाँ पे आपका OH आया है, और ये लो भाई, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड O है, ये लीजिए, ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 पे OH, ये लीजिए, 2 पे कार्बोनिल। इसके बाद यहाँ पे आपका क्या होगा, एलिमिनेशन होगा वाया E1CB, और आपका कंपाउंड आपको ऐसा दिखाई देगा, ये लीजिए, यहाँ पे आपका CO2OET, ठीक है। अब देखो भाई, यहीं पे क्या करता है ना, कई बार वो इसे अगर यहाँ पे फर्दर स्ट्रॉन्ग कंडीशन में लेके जाएगा OET माइनस इथेनॉल के साथ, तो यहाँ पे देखिए इसका यहाँ पे डी प्रोटेक्शन भी हो जाता है। कैसे, ये सबसे पहले यहाँ पे अटैक करता है, ये यहाँ पे से अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे अनायन आएगा, ये अनायन जब वापस नीचे आता है, तो ये बॉन्ड यहाँ से आगे, ये बॉन्ड यहाँ से आगे, ये यहाँ से आगे, तो आपका वापस यहाँ पे रिएक्शन मिक्सचर में क्या निकल जाता है, OET, और रिएक्शन में आपका क्या आ गया, देखो यहाँ पे ये आ गया, O माइनस, ये यहाँ से आगे आता है, ये यहाँ से आगे आता है, और इथेनॉल का ETOH आपने जो ले रखा है ना, ये इसका प्रोटोन यहाँ से ले लेगा, तो इसकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, डी कार्बोक्सिलेशन भी साथ में हो जाएगी, और फाइनल प्रोडक्ट आपको यहाँ पे ऐसा दिखाई देगा। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। रिएक्शन यहाँ तक पूछिए या यहाँ तक पूछिए, ऑप्शन में आपको कोई एक ही चीज़ दी होगी, तो थोड़ा सा आप लॉजिकली चलिएगा, ठीक है। अब अगर आपको ये यहां तक दे दिया ना, मतलब अगर दोनों दे दिए हैं, अगर दोनों दे दिए तो ध्यान से देखना वहां पे आपको किस तरीके का, अगर ये एज अ बेस दे रखा है ना, इथेनॉल या इथॉक्साइड, ठीक है, इथेनॉल इथॉक्साइड, या आपका वाटर और NaOH, या आपका मिथेनॉल मिथॉक्साइड, तो उस केस में रिएक्शन का पूरा कंप्लीट यहां तक पहुंचाइएगा। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ही नेक्स्ट फंडे की ओर जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। कई बार आपका क्या होता है ना, यहाँ पे देखो, ओहो क्या हो रहा है, हम्म
देखिए भाई, कई बार आपका क्या होता है, मैं आपको बता रहा था कि ध्यान से देखो, आपको ये दे देगा, ठीक है, ये लीजिए। तो इस केस में अगर यहाँ पे एलडीए या कोई सी भी स्पीसीज डालेगा तो आपको पता है भाई, यहाँ से भी आपका ट्राई सब्सटीट्यूटेड इनोलेट फॉर्म होना है, यहाँ से भी आपका ट्राई सब्सटीट्यूटेड, लेकिन ये आपका लेस हिंडर्ड है, तो मेजर जो प्रोडक्ट आपका फॉर्म होगा वो यहाँ से इनोलेट यहाँ से बनेगा। लेकिन सपोज कीजिए अगर यहीं पे वो क्या करता ना, बेंजीन रंग लगा देता। अब ध्यान से देखो भाई, दिस प्रोटोन इज मच 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 मोर एसिडिक, तो यहाँ पे आपको हिंड्रेंस हिंड्रेंस से मतलब नहीं है, यहाँ पे आपका ये वाला प्रोटोन निकलेगा, तो रिएक्शन यहाँ से आगे को निकलेगी। दिस शुड बी नोटेड। इस केस में ना दोनों से ऑलमोस्ट प्रोडक्ट बनता है, लेकिन इससे स्लाइटली ज़्यादा बनता है, इससे 54% बनता है, इससे 46% बनता है, लेकिन यहाँ पे इससे बनता है आपका नियरली 92% के आसपास प्रोडक्ट। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। मैं अब आपको अगले सवाल की ओर लेके जा रहा हूँ, ठीक है। ये रहा आपका अगला सवाल। इसमें आपसे क्या बोल रहा है, देखिए इसमें आपसे बोल रहा है मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। अब देखो रिएक्शन में है क्या एक्चुअल में, यहाँ पे आपको दे रखा है एक नाइट्रो कंपाउंड। अब ये जो नाइट्रो ग्रुप होता है ना, ये होता है बड़ा खतरनाक। ये अकेला क्या होता है, 2 कार्बोनिल ग्रुप जितना क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है। इसका मतलब ये है कि जो इसका अल्फा प्रोटोन होगा ना, दिस इज ऑलमोस्ट इक्वली स्टेबल एज योर एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड। अब देखिए NaOH क्या करेगा, इस प्रोटोन को पकड़ लेगा और यहाँ पे आपका इनलेट फॉर्म हो जाएगा, ये लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिया क्या, आइसोप्रोपाइल एल्डिहाइड, ये लीजिए आइसोप्रोपाइल एल्डिहाइड। ये यहाँ से आगे आया, ये इस पे अटैक करेगा, ये यहाँ से ऊपर जाएगा, NO2, यहाँ पे आ गया आपका OH, और इस पे लग गया यहाँ पे आइसोप्रोपाइल। अब सेकंड स्टेप में आपको TiCl3 और H2O दे रखा है। देखिए यह है आपका लेविस एसिडिक कंडीशन, ठीक है, उसके साथ पानी। अब इस कंडीशन में होता क्या है, ये भी समझना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए देखो भाई, मैं आपको बहुत सिंपल टर्म्स में बताता हूँ। देखिए कभी भी ना आपका अगर NO2 लगा हो और अगर आप इसे एसिडिक मीडिया में लेके गए, ठीक है, तो एसिडिक मीडिया में प्रोटोन को पकड़ लेता है, और प्रोटोन को जैसे ही पकड़ता है तो ये यहाँ से क्या होता है, तुरंत टॉटोमराइज होता है। देखिए सॉरी, यहाँ पे से नहीं, यहाँ पे से तुरंत क्या होता है, इस तरीके से टॉटोमराइज, क्योंकि रिएक्शन मीडियम से प्रोटोन लिया है तो रिएक्शन मीडियम में प्रोटोन छोड़ना भी पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, इस तरीके से नाइट्रो, और इस फॉर्म को बोला जाता है एसी। तो यहाँ पे नाइट्रो एसी फॉर्म यहाँ पे जनरेट होती है, ये लीजिए कुछ इस तरीके से। और अब एक चीज तो आपको पता है भाई, कभी भी कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन को अगर आप एसिडिक वाटर में लेके जाओगे तो वहां पे उसकी क्या हो जाएगी, हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O आ जाएगा, ये लीजिए। तो वही सेम काम, जहां पे नाइट्रो है उसको काटो, यहाँ पे कार्बोनिल ले आओ, ये लीजिए। इस रिएक्शन को बोला जाता है नेफ रिएक्शन, और ये लीजिए आपका प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो गया। ये कुल मिला के जैसा आप बेंजोयन कंडेंसेशन में करते हैं ना, कुछ उसी तरीके का काम आप यहाँ पे कर रहे हो। ये बी वाला क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, यस। देखिए कभी कभी ना हम जल्दबाजी में इसे सही कर देते हैं, लेकिन डिफरेंस है, दीज टू आर पोजिशनल आइसोमर्स, ये आप ध्यान रखिएगा। बी और डी है भाई, पोजिशनल आइसोमर्स है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका अगला सवाल है। इसमें देखिए ब्यूटिल लिथियम दिया है। बस यहाँ पे 2 ही तरीके की परेशानियां मेरे हिसाब से लोगों को आनी चाहिए जिन्होंने पढ़ा हुआ है। यहाँ पे ऑर्थोलिथिएशन करें या लिथियम हेलोजन एक्सचेंज करें, दिस इज द क्वेश्चन। अब मैं आपको बता देता हूँ भाई, लिथियम हेलोजन एक्सचेंज जो होती है ना ब्रोमीन के केस में, वो क्या होती है भाई, यहाँ पे ऑर्थोलिथिएशन से फास्ट होती है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, सबसे पहले लिथियम हेलोजन एक्सचेंज होगा, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, इस सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे अनायन आ जाएगा, ये लीजिए CH3। ठीक है, अब अगर ये पोजीशन आपकी अनायनिक फॉर्म हो ही गई है, तो ये क्या करेगा जनाब, यहाँ से इस पर अटैक करेगा, ये यहाँ से आगे जाएगा, ये यहाँ से निकलेगा, तो आपका फाइनल कंपाउंड बनेगा कुछ ऐसा, CH3, यहाँ पे CH2 CH2 CH2, ये लीजिए। ठीक है, CH2 CH CH2, तो इसका राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ये लीजिए। आई होप आपको फंडा यहाँ पे समझ में आ गया होगा। एक ही चीज ध्यान रखना, आपका ऑर्थोलिथिएशन रिएक्शन जो होती है ना जनरली, वो क्या होती है, स्लो होती है एज कंपेयर टू लिथियम हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, इसलिए यहाँ पे लिथियम हेलोजन एक्सचेंज आपकी प्रिफर्ड हुई ओवर ऑर्थोलिथिएशन। अगर ऑर्थोलिथिएशन आप करते तो यहाँ पे आप ऑप्शन ए क्या करते भाई, यहाँ पे ये राइट आंसर करके आते, लेकिन इस केस में आपका क्या होगा, ये ऑप्शन सी वाला राइट आंसर होगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये रहा आपका अगला सवाल। इसमें देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे एल्डिहाइड दिया है, और यहाँ पे आपका क्या है देखिए थाइन आपको दिया है, 1,3 थाइन है, देखिए 3 कार्बन है ऐसे, यहाँ पे आपका SH, यहाँ पे आपका SH। अब वही कहानी है, देखो पानी निकलेगा, ये सल्फर यहाँ पे अटैक करेगा, ये सल्फर भी यहाँ पे अटैक करेगा। जैसे आपके ऑक्सीजन के एसिटल फॉर्म होते थे, यहाँ पे क्या होंगे, सल्फर के एसिटल यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे। ये लो भाई हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका सल्फर और सल्फर आ गया। लेकिन सल्फर के एसिटल कभी भी एल्डिहाइड के साथ फॉर्म होना तो वहां पे बात थोड़ा अलग होती है। इसका रीजन ये है, देखिए ये जो प्रोटोन होता है इसकी एसिडिटी बहुत बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो भी बेस आपको दिया होगा, देखिए पहला इक्विवेलेंट तो ऑब्वियस सी बात है भाई मोर एसिडिक प्रोटोन को पकड़ेगा, यहाँ पे अनायन आएगा। फिर जो दूसरा इक्विवेलेंट है वो आएगा इस लेस एसिडिक प्रोटोन को पकड़ेगा। ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन होता ना, ऑक्सीजन होता, अगर डायोल आपको दिया होता डाइथायोल की जगह पे, तो उस केस में यहाँ पे ये प्रोटोन नहीं निकलता, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसको निकलने का जो अनायन बन रहा है ना, वो इस सल्फर के डी ऑर्बिटल्स में यहाँ पे क्या कर रहा होगा, बैक बॉन्डिंग कर रहा होगा, सल्फर के साथ माइनस, सल्फर क्या लगाता है -m इफेक्ट लगाता है, उससे स्टेबिलाईज हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन ऐसा कोई इफेक्ट नहीं लगाता है, इसलिए ऑक्सीजन के केस में यहाँ पे जनरली ये प्रोटोन निकलता नहीं इतनी आसानी से। अब आपका यहाँ पे क्या बन चुका है देखिए, O-, यहाँ पे कार्बन के ऊपर माइनस है, यहाँ पे आपके 2 सल्फर है, ये लो। ठीक है, ये लीजिए, इतनी चीज आपने फॉर्म कर ली। अगले ही स्टेप में आपको यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल दे रखा है। अब आप बोलोगे इलेक्ट्रोफाइल का है यार, देखिए ये है आपकी स्ट्रेन्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोफिलिसिटी, ये लेस इंडर्ट सेंटर पे अटैक करेगा, ये यहाँ से आगे जाएगा। और आपका, अब आप बोलोगे यार अनायन तो ये भी है, इससे अटैक कराओ। एक चीज ध्यान देना, कभी भी अगर आपका डाई अनायन फॉर्म होना, तो जो अनायन बाद में फॉर्म होता है, ठीक है, वो लेस स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू जो पहले फॉर्म होता है। अब देखिए ऑक्सीजन के ऊपर अनायन ज्यादा स्टेबल होगा, कार्बन के ऊपर ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के ऊपर अनायन ज्यादा स्टेबल होगा, तो दिस इज मोर स्टेबल। अगर स्टेबल है तो क्या रहेगा, ऐसे ही पड़ा रहेगा। और जो अनस्टेबल होगा वो डेस्पिरेट होगा अटैक करने के लिए, तो इस डेस्पिरेट अनायन ने यहाँ पे अटैक किया लेस इंडर्ट सेंटर पे, और आपका यहाँ पे एक कंपाउंड फॉर्म हो गया। ओ ये लीजिए, यहाँ पे आपका सल्फर सल्फर, ये लो, इसने अटैक किया इस कार्बन पे, ये आगे इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये लीजिए, इस पे एक तो यहाँ पे पीएच है और एक यहाँ पे क्या आ गया, OH आ गया, और यहाँ पे आपका OH ये है ही। इसके बाद यहाँ पे क्या कर रखा है, ध्यान से देखो भाई, PPS3 डेड, दिस इज नोन एज मिट्स नोबू रिएक्शन। मिट्स नोबू रिएक्शन देखिए अल्कोहल के साथ रिएक्ट करती है, आपको पता है, लेकिन ये जो OH है ना, दिस इज नॉट अल्कोहल, दिस इज अ फिनोलिक मोइटी। फिनॉल के साथ मिट्स नोबू रिएक्शन नहीं होती है, अल्कोहल के साथ यहाँ पे क्या होगा, PPS3 चिपक जाएगा और इसको बना देगा एक अच्छे लिविंग ग्रुप में, और जैसे ही अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करेगा, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल बैक अटैक करेगा, और यहाँ पे आपका ये लो, यहाँ पे पीएच आ गया। इसके अलावा यहाँ पे सल्फर सल्फर, ये लीजिए, ये लो, ये कंपाउंड आपका फॉर्म हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, कभी भी अगर आपको सिल्वर का सॉल्ट दे दिया जाए ना, सिल्वर का सॉल्ट दे दिया जाए, सिल्वर बोलो, मरकरी 2 का अगर आपको सॉल्ट दे दिया जाए इन एक्वस मीडिया, वो भी किसके साथ, थाइन के साथ, ठीक है, डाइथाइन के साथ, तो यहाँ पे आपको क्या कर देनी है, इसकी हाइड्रोलिसिस कर देनी है। इस पे H आ गया, इस पे आपका OH आ गया, इस पे H आ गया, इस पे आपका OH आ गया। तो कुल मिला के इस कंपाउंड पे आपके क्या आ जाएंगे, O, इस पे पीएच भी है, यहाँ पे आपका OH OH। आपका यहाँ पे एक जेमिनल डायोल या हाइड्रेट फॉर्म हो जाएगा, और हाइड्रेट जनरली अनस्टेबल होते हैं, तुरंत पानी लूज करेंगे, और यहाँ पे आपका क्या जनरेट कर देंगे, एक कार्बोनिल यहाँ पे जनरेट कर देंगे। ये लीजिए ऑक्सीजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपका पीएच। अब ध्यान से देखो भाई, ये बीच में CH2 एक्स्ट्रा दिख रहा है, एक ऑक्सीजन भी एक्स्ट्रा दिख रहा है, ये नहीं है, ये वाला क्या हो गया, आपका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप आपको पूरी कहानी यहाँ पे समझ में आई होगी। अब मैं बढ़ रहा हूँ भाई आपके अगले सवाल की ओर को। ये रहा आपका अगला सवाल। इसमें क्या है देखिए, ये थोड़ा सा इंटरमीडिएट से रिलेटेड है। देखिए यहाँ पे सिलिकन है, और ये आपका क्या है, OTF है, OTF। आपको पता है दिस इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप।
फ्लोराइड और सिलिकॉन तो आपस में इतने ज़्यादा मतलब अटैच्ड होते हैं कि कहीं पे भी फ्लोराइड दिखा नहीं, कार्बन फ्लोरीन का ना कार्बन सिलिकॉन का बॉन्ड ब्रेक होता और ये यहाँ से निकलता है, तो यहाँ पे आपकी क्या होती है, बेंजाइन यहाँ पे आपकी फॉर्म हो जाती है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए भाई, यहाँ पे आपको एक कंपाउंड दे रखा है और दिस इज अ एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड, तो इसकी यहाँ पे क्या होती है ना, इनॉल फॉर्म क्या होती है, रिएक्शन में जम जम के प्रेजेंट होती है, उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कुछ ऐसे, PH OH, यहाँ पे आपका PH, ये यहाँ से क्या करेगा देखिए, ये यहाँ से क्या करता है, आता आगे की ओर और इस सेंटर से इस पर अटैक करता है और ये अनायन आपका आगे आता है। जैसे ही अनायन आपका आगे आएगा, इधर देखिए इस कार्बन से अटैक हो रखा है, ठीक है, इधर आपका क्या आ गया, COPH आ गया, इधर आपका क्या आ गया, COPH आ गया, और यहीं पर अनायन है, ये अनायन यहाँ से क्या करता है देखिए, अगेन इस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करता है, ये ऊपर की ओर जाता है, और अगर इस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक होगा तो ध्यान से देखिए, आपकी जनाब यहाँ पे 1 2 3 4 मेंबर की यहाँ पे रिंग फॉर्म हो जाएगी, ये लीजिए। लेकिन ये 4 मेंबर की रिंग ना इतनी अनस्टेबल होती नहीं है, इसका रीज़न ये है कि जैसी ये रिंग फॉर्म होती है ये वैसे ही तुरंत ब्रेक हो जाती है, और ब्रेक होने के बाद यहाँ पे क्या करती है, एक स्टेबल अनायन जो कि इनोलेट है, ये यहाँ पे जनरेट कर देती है। ये लीजिए, ये कंपाउंड आपका फॉर्म हो गया, ये फाइनली रिएक्शन मीडियम से यहाँ पे प्रोटोन ले लेगा, प्रोटोन अगर ये ले लेगा तो आपका कंपाउंड आपको कुछ ऐसा यहाँ पे दिखाई देगा, ये लीजिए फिनाइल रिंग, ये लो भाई डबल बॉन्ड OPH, यहाँ पे आपका CH2 आ गया और इसके आगे आपका COPH आ गया, ये आपका यहाँ पे फाइनल कंपाउंड बन गया। अब ध्यान से देखो, एक कार्बन पे डायरेक्ट COPH, एक कार्बन पे CH2 देन COPH, इसका मतलब ये ऑप्शन ए क्या है भाई, आपका यहाँ पे राइट आंसर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बाकी यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ सिंगल स्टेप कराया है, आधे ही स्टेप तक लेके गया है, और इसमें इसने क्या कर दिया भाई, मतलब थोड़ा सा अनयूजुअल सा आपको ये मतलब मैच नहीं कर रहा हमारे आंसर के साथ, ये मैं आपको वो बताना चाह रहा हूँ। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला सवाल। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका सिग्मा बॉन्ड की NGP से रिलेटेड है। देखिए ये जो टिन टेट्रा क्लोराइड होता है ना, ये तो क्या करता है भाई, यहाँ से इस क्लोराइड को निकाल लेता है और यहाँ पे आपका क्या बन जाता है, कार्ब कैटायन यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। अब ये कार्ब कैटायन यहाँ पे से 1 to मिथाइल शिफ्ट भी कर सकता है, पहली चीज तो मैं आपको वो भी बना के दिखा देता हूँ। ये लीजिए, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये वाला कार्बोकेटायन और ये वाला कार्बोकेटायन आपस में क्या है, यहाँ पे सेम ही है, ये दोनों क्या है, यहाँ पे सेम ही है, देखिए भाई सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये सेम है तो आप किसी भी कार्बोकेटायन से यहाँ पे रिएक्शन करा लो, तो हम इसी से यहाँ पे रिएक्शन कराते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं इसको हटा रहा हूँ, ये लो, ठीक है, ये जो मिथाइल है इसको यहाँ पे रखते हैं ऐसे। अब आपको पता है इस कार्बन पे जो p ऑर्बिटल होगा ना, वो कुछ ऐसे यहाँ पे प्रेजेंट होगा, क्योंकि आपको पता है अगर 3 वैलेंसी ऐसे हैं आपकी, ठीक है, 3 वैलेंसी अगर एक प्लेन में प्रेजेंट है आपकी, देखो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, तो p ऑर्बिटल क्या होता है, इसके परपेंडिकुलर प्लेन में होता है। अब देखिए 3 वैलेंसी अगर आपकी ऐसे 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 है, तो p ऑर्बिटल इसके परपेंडिकुलर प्लेन में कुछ ऐसे यहाँ पे प्रेजेंट होगा, और इसके जस्ट सामने यहाँ पे क्या रहा होगा ना, ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये स्ट्रेंड तो है ही, यहाँ पे तुरंत तो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फेंकने को रेडी होगा इसके p ऑर्बिटल में, जैसे ही फेंकेगा तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है देखिए, हम्म हम्म यहाँ पे से देखिए ये बॉन्ड आपका फॉर्म हो गया, ठीक है, ये बॉन्ड आपका फॉर्म हो गया जनाब, और इस सेंटर पे देखिए, अब ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे से ये बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रखी है ना, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, कार्बोकेटायन आ जाएगा। अब इसे देखने का सही तरीका मैं आपको बताता हूँ, देखिए सबसे पहले हम इसमें नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग में करता हूँ इस कार्बन से 1 2 3 4, फिर इसको मैं लिख देता हूँ 5, इसको मैं लिखता हूँ 6, इसको मैं लिखता हूँ 7। देखिए ये जो 2 और 3 वाला बॉन्ड है ना, इसको ऐसे पकड़ो, खचाक से इधर खींचो, यहाँ पे रख दो, ये लो 1 और 2 तो मैंने ये लगा दिए, 1 2, 1 किस पे लगा है आगे देखिए, 1 लगा है आपका
1 और 2, नहीं सॉरी 2 और 3 वाला, सॉरी 1 2 नहीं, ये 2 और 3 वाला जो बॉन्ड है ना, इसको आपको ऐसे पकड़ना है, इधर को खींचना है। तो ये है आपका 2, ये है आपका 3। 3 पे क्या लगा है, कार्बोकेटायन लगा है, ये लीजिए 3 पे कार्बोकेटायन लगा दिया। 3 एक 2 आगे जुड़ा है 1 से, ये लीजिए 1, और 3 आगे जुड़ा है 4 से, ये लीजिए 4। ठीक है, 4 पे एक मिथाइल भी है, ये लीजिए। और 4 और 1 ना दोनों किससे जुड़े हैं, 5 से जुड़े हैं। तो इस 5 को मैं देखिए ऐसे यहाँ पे लिख देता हूँ, 5 पे 2 मिथाइल भी है, ये लीजिए। ठीक है, लेकिन कहानी यहीं पे खत्म नहीं हुई है। देखो, 1 से ही आपका 6 वाला बॉन्ड निकला है, ठीक है, और 4 से ही आपका 7 वाला बॉन्ड निकला है, और 7 और 6 आपस में चिपके हैं। तो ये कंपाउंड आपको कुछ ऐसा दिखा। इसके बाद इस सेंटर पे क्या होगा, क्लोरीन आएगा, इस पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा, तो आपका यहाँ पे ये देखिए ये वाला कंपाउंड, जिस पे ब्रिज पे देखिए एक यहाँ पे मिथाइल आ गया, ऊपर हेड पे क्या है देखिए 2 मिथाइल है, ये पूरा आइडेंटिकल है इसके। तो दैट्स वाई ये ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। और इस तरीके का नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा जनाब आपका अगला सवाल। इसमें क्या बोल रहा था, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए भाई, ये आपका एक डायजो कंपाउंड है। डायजो कंपाउंड का मतलब हीट लिखा नहीं है, इसका मतलब आपको समझिए -78 डिग्री सेल्सियस पे, -78 डिग्री सेल्सियस से अगर आप रूम टेम्परेचर की ओर ला रहे हो, तो एक हिसाब से आप इस कंपाउंड को क्या दे रहे हो, थर्मल एनर्जी तो दे रहे हो, हीट तो ही कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या, आपने यहाँ पे से हीट किया, हीट करते ही यहाँ पे डायजो कंपाउंड डिकम्पोज होगा, और आपकी यहाँ पे क्या होगी, कार्बीन यहाँ पे जनरेट होगी। ये लो डबल बॉन्ड, इस कार्बन पे आपकी क्या आ गई, कार्बीन आ गई। ठीक है, इधर आपका CH2 और ये रहा आपका CH3। इधर वेज पे है आपका CH3, डैश पे है आपका CH2, और उस पे है आपका यहाँ पे OSIR3, और प्लेन पे यहाँ पे आपका क्या हाइड्रोजन है। जैसे ही एक बार कार्बीन फॉर्म होती, तो ये अपने 5वें वाले कार्बन पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, इस 5वें वाले कार्बन के हाइड्रोजन में यहाँ पे इंसर्ट होती है। और ये इंसर्शन आपका क्या होता है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के साथ होता है। मतलब यहाँ पे देखो, ये देखिए आपका क्या होता है ना, मेटल पे अगर कभी आप AB बॉन्ड का ऑक्सीडेटिव एडिशन करो, तो यहाँ पे क्या होता है, मेटल इस बॉन्ड में यहाँ पे घुस जाता है, यानी कि इसके साथ मेटल का बॉन्ड भी हो गया, और यहाँ पे B का बॉन्ड भी हो गया, AB दोनों क्या कर लेंगे मेटल के साथ। तो ये कुछ उसी तरीके का यहाँ पे क्या है, एडिशन है। अब ध्यान से देखो, ये वाला जो 1 है ना, ये इस 5 से भी चिपक जाएगा, ये इस 5 से भी चिपक गया। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 2 पे आपका CH2 CH3 है, 1 आपका 5 से भी चिपक गया, और इस पे यहाँ पे हाइड्रोजन भी आ गया, ये वाला। ठीक है, तो ये लीजिए, आपने इस पर ऑक्सीडेटिव एडिशन करा दी। मिथाइल आपका पहले भी अबव पे था, और यहाँ पे CH2 OSIR3, ये आपका डैश पे आ गया। तो यही कहानी थी, ये आपका यहाँ से फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पे। देखिए, 2 चीजें हैं, एक में ये अबव देर का, एक में बिलो देर का। हमारा क्या है भाई, देखो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के यहाँ बिलो है, दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लीजिए, ये भी बढ़िया क्वेश्चन वाला, सही मायने में बताऊं, क्योंकि देखिए भाई, इपॉक्साइड्स की ओपनिंग का वैसे मैकेनिज्म तो बहुत बड़ा है, क्योंकि इनकी एग्जिस्टेंस, फिर इसकी ट्रांजिशन स्टेट, तो बहुत लंबा पाथ होता है। हमने इसकी एक बहुत आसान सी ट्रिक बनाई है। देखो भाई, इसको आप सबसे पहले जो साइक्लोहेक्सेन से चेयर फॉर्म में ड्रॉ कर लो। हालांकि ये चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन बट हम यहाँ पे से क्या कर लेंगे, चेयर फॉर्म में ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, अच्छा मैंने गलत तरीके से ड्रॉ किया, देखिए, हालांकि मेरा आंसर लास्ट में सही आएगा, लेकिन गलत मैंने कैसे किया। देखिए, सबसे पहले टर्ट जो बल्कि ग्रुप है अबव द प्लेन में, तो इसे इक्वेटोरियल पे रखोगे। अब इसके रिस्पेक्ट में एक कार्बन छोड़ के दूसरे और तीसरे पे आपका यहाँ पे क्या, इपॉक्साइड अबव, एक कार्बन छोड़ के दूसरे और तीसरे पे इपॉक्साइड आपकी अबव द प्लेन है, ये लीजिए। यहाँ पे आपका क्या है ना, देखो PPS3 और Cl2, एप्पल रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, ये क्या करता है, इस पे अटैक करता है, और यहाँ पे क्लोराइड आपका फॉर्म होता है। ये क्लोराइड यहाँ से, या कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो, वो इस तरीके से अटैक करता है कि यहाँ पे जो आपकी ओपनिंग हो ना, तो ये इपॉक्साइड का ऑक्सीजन, ये लीजिए, और आने वाला न्यूक्लियोफाइल दोनों ही क्या हो, यहाँ पे डाइएक्सियल फॉर्म पे हो। ठीक है, दोनों ही क्या हो, आपकी डाइएक्सियल फॉर्म पे हो, जो कि आपका सिर्फ यहाँ से पॉसिबल है। अगर ध्यान से देखो, अगर आप क्लोराइड का अटैक यहाँ से करते ना, यहाँ से, तो ये वाला बॉन्ड आपका ब्रेक होता, तो जो फाइनल कंपाउंड आपका बनता वो कुछ ऐसा दिखता। देखिए, ये वाला बॉन्ड आपका रिटेंड है, O- यहाँ पे आता। क्लोराइड देखिए, आप देखो, ये बॉन्ड अगर आपका ऑलरेडी ऊपर है ना, तो क्लोरीन नीचे से अटैक करेगा, क्लोरीन यहाँ पे आ गया।
तो ये है आपका डाई इक्विटोरियल प्रोडक्ट, ये है आपका डाई एक्सियल प्रोडक्ट। दोनों में मेजर कौन सा होता है आपका? डाई एक्सियल आपका मेजर होता है। क्यों? क्योंकि ये जाता है आपका यहाँ पे चेयर लाइक ट्रांजिशन स्टेट से, और ये जाता है आपका ट्विस्ट बोट लाइक ट्रांजिशन स्टेट से। इसको कभी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, इसको कभी डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे आपका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? ये वाला होगा। लीजिए अब दूसरा वाला देखो भाई, दूसरे में क्या है? यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, थर्ड ऑर्बिटल ऊपर है, बस यहाँ पे आपका इपॉक्साइड क्या हो गया? देखिए नीचे की ओर आ गया। अब देखिए क्लोराइड इस केस में क्या करेगा? यहाँ पे एक्सियल, तो ये साइड है, एक्सियल से अटैक करेगा। एक्सियल से अटैक करेगा तो दूसरा ऑक्सीजन आपका ऑब्वियस सी बात है एक्सियल पे आएगा। ये लीजिए Cl, ये लो, दिस इज योर मेजर कंपाउंड ऑफ सेकेंड रिएक्शन। अब ध्यान से देखो भाई, दोनों में ही क्या है? जो आपका पहले मैंने ये वाला किया, दिस इज P एंड दिस इज Q। P में क्लोरीन क्या है? थर्ड नंबर पे है, थर्ड ब्यूटिल के रिस्पेक्ट में P में क्लोरीन थर्ड नंबर पे है। बट Q में जो क्लोरीन है वो आपका क्या है? देखो थर्ड ब्यूटिल के रिस्पेक्ट में फोर्थ नंबर पे है। ये आपका यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है, ये भी गलत हो गया क्योंकि दोनों प्रोडक्ट अलग अलग बन रहे हैं। देखिए P में क्या है आपका? क्लोरीन थर्ड नंबर पे, ये भी गलत हो गया। P में क्लोरीन थर्ड पे, Q में फोर्थ पे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आप बाकी भी चेक कर लो, देखो यहाँ पे क्लोरीन अबव है, यहाँ पे क्लोरीन आपका बिलो है। P में क्लोरीन बिलो, ये लीजिए, Q में क्लोरीन अबव, ये लीजिए, सब कुछ यहाँ पे मैच कर रहा है। तो इसका मतलब अब ये पुख्ता हो गया यहाँ से कि ये क्या है भाई? डी वाला आपका बिल्कुल सटीक जवाब है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला सवाल। आपसे बोल रहा है विच ऑप्शन इज इनकरेक्ट अमंग द फॉलो, विच ऑप्शन इज इनकरेक्ट अमंग द फॉलोइंग। आपसे बोल रहा है कि यार दो रिएक्शन लिखिए, रिएक्शन 1 और 2, और इनके रिगार्डिंग नीचे 4 स्टेटमेंट लिखे, उनमें से कौन कौन से यहाँ पे इनकरेक्ट हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखो भाई, सबसे पहले यहाँ पे पूछा क्या क्या? देखिए स्टेटमेंट में वन एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट, अच्छा नंबर ऑफ प्रोडक्ट की बात कर रहा है। फिर रिएक्शन 2 की मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट की बात कर रहा है। फिर उसके बाद मेंथाइल क्लोराइड, मेंथाइल क्लोराइड यानी कि रिएक्शन वन डज रिएक्ट फास्टर विद NaOH देन न्यू मेंथाइल, मतलब बोल रहा है कि रिएक्शन 1 फास्टर है एज कम्पेयर टू रिएक्शन 2। फिर बोल रहा है रिएक्शन 1 एंड 2 फॉलो E2 एलिमिनेशन। ये तो बिल्कुल सही, ये क्या है यहाँ पे? करेक्ट स्टेटमेंट है, ये तो ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है, कि दोनों ही यहाँ पे क्या करेंगे? E2 एलिमिनेशन को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बता दी है। अब ध्यान से देखो भाई, पहला दूसरा तीसरा मैं आपको बताता हूँ बेस्ड ऑन E2 एलिमिनेशन। तो E2 में क्या होता है ना आपका? क्लोरीन एज अ लिविंग ग्रुप अगर ये ऊपर है तो इसका एंटी पोजीशन का हाइड्रोजन निकलेगा। अब देखो एंटी यहाँ पे कौन कौन सा हाइड्रोजन है? ये भी इसका एंटी हाइड्रोजन है और ये भी इसका एंटी हाइड्रोजन है। तो यहाँ से भी रिएक्शन होगी, यहाँ से भी रिएक्शन होगी, तो बिल्कुल यहाँ पे आपका क्या बनेगा? मिक्सचर बनेगा। और रिएक्शन 1 में अगर आप देखोगे, देखिए यहाँ पे नीचे की ओर है और ऊपर की ओर सिर्फ आपका एक ही हाइड्रोजन है, क्योंकि यहाँ पे तो हाइड्रोजन आपका बिलो द प्लेन है, तो यहाँ पे सिर्फ 1 प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होगा। तो क्या बोल रहा है भाई? ओनली 1 एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड थ्रू रिएक्शन 1, ये भी आपका ट्रू हो गया। फिर क्या बोल रहा है? रिएक्शन 2 कॉज मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, ये भी ट्रू है। रिएक्शन 2 में तो आपके मिक्सचर यानी कि 2 प्रोडक्ट आपके फॉर्म हो रहे हैं, ये भी आपका ट्रू है। अब यहाँ से थोड़ा सा मुझे आइडिया ये तो लग गया कि पक्का यही यहाँ से फॉल्स होगा, एक बार इसे प्रूव भी कर लेते। दोनों में रेट कंपेयर कभी भी करना हो ना, देखिए ध्यान से सुनिएगा, रेट का कंपैरिजन आपका कन्फर्मेशन से होता है। कन्फर्मेशन से जनरेट होने वाली जो ट्रांजिशन स्टेट होती है हम उसकी स्टेबिलिटी यहाँ पे देखते हैं। पहले केस में देखिए ये है बल्कि ग्रुप, आइसोप्रोपाइल को आपको इक्वेटोरियल पे रखना पड़ेगा, ये लो। क्लोराइड क्या है भाई यहाँ पे? देखिए इसके अगले केस में नीचे की ओर है, ये लीजिए। और आपका मिथाइल क्या है यहाँ पे? नीचे की ओर है, ये लीजिए। दूसरा वाला जो केस है इसमें आपका आइसोप्रोपाइल का है, देखो अबव है, ये लीजिए आइसोप्रोपिल अबव। अगले ही सेंटर पे क्लोरीन आपका अबव द प्लेन है, फिर एक कार्बन छोड़ के मिथाइल आपका बिलो द प्लेन है, ये लीजिए, ठीक है। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, इसके बाद यहाँ पे देखो भाई, इसका एंटी बॉन्ड कौन सा होगा? इसका एंटी बॉन्ड होगा ये, ठीक है, ये लीजिए। और इसका एंटी बॉन्ड कौन सा होगा? इसका एंटी बॉन्ड होता है ये, ना कि ये,
ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ से आपको ये पता लग रहा होगा कि यहाँ पे की रिएक्शन, मतलब कभी भी ना E2 एलिमिनेशन अगर आपको कराना है साइक्लोहेक्सेन सिस्टम में, तो वहाँ पे जैसे इपॉक्साइड के केस में डाइएक्सियल ओपनिंग होगी, डाइएक्सियल प्रोडक्ट बना था ना, तो यहाँ पे लीविंग ग्रुप भी एक्सियल पे होना चाहिए और हाइड्रोजन भी आपका एक्सियल पे होना चाहिए। इसका रीजन ये है कि देखो भाई, जैसे ही ये इसको पकड़ेगा, इसका सिग्मा स्टार ये होगा जो कि जस्ट इसके सामने आएगा, ये यहाँ से इसको निकाल देगा। ठीक है, सेम वही चीज यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे से ये इसको पकड़ेगा, ये यहाँ से इसको निकाल देगा और यहाँ पे से निकल जाएगा। ठीक है, तो इस केस में आपका एक स्टेबल कन्फर्मेशन रिएक्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे तो इस प्रोटॉन को अगर निकालने जाओगे तो इसके सिग्मा स्टार के पैरेलल में है ही नहीं, देखो ये तो कहीं उधर की साइड को जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तुरंत क्या करेगा, आप फ्लिप करेगा। फ्लिप जब ये करेगा तो आपका ये वाला कार्बन ऊपर आ गया, इस पर आइसोप्रोपिल है जो कि अबव द प्लेन में है। अगले सेंटर पे क्लोरीन बिलो और फिर मिथाइल आपका अगेन बिलो। ठीक है, अब इस केस में देखिए बिल्कुल प्रोटॉन तो आपका एक्सियल पे आ गया, OET आएगा तो सबसे पहले तो इसके साथ 1,3 डाइएक्सियल रिपल्सन करेगा। उसके अलावा यहाँ पे मिथाइल और इसका डाइएक्सियल रिपल्सन चल रहा होगा, तो जो ये ट्रांजिशन स्टेट बन रही होगी ना, ये रिएक्टेंट से क्या होगी, बहुत हाई एनर्जी की होगी। ये लीजिए, इसको मैं TS2 बोल देता हूँ। जबकि पहले केस में रिएक्टेंट अगर यहाँ पे तो ट्रांजिशन स्टेट लो एनर्जी की है, तो इस केस में एक्टिवेशन एनर्जी आपकी मात्र इतनी सी है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो रेट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। किसका, ये सेकंड रिएक्शन का। तो नियो मेंथाइल क्लोराइड क्या करेगा, फास्ट रिएक्ट करेगा एज कंपेयर टू मेंथाइल क्लोराइड। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, मेंथाइल क्लोराइड डज रिएक्ट, डज नॉट नहीं, डज रिएक्ट फास्टर विद NaOET देन नियो मेंथाइल। ये बिल्कुल गलत है। इसका रेट कॉन्स्टेंट यहाँ पे क्या है भाई, फास्ट है। रिएक्शन 2 का रेट कांस्टेंट फास्ट है एज कंपेयर टू रिएक्शन 1। तो ये क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपसे एक्चुअल में फॉल्स स्टेटमेंट पूछा था। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये रहा आपका अगला सवाल, बेहतरीन है। क्यों बेहतरीन है, देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे आगे इस सेंटर पे आपका डेल्टा माइनस है और ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, तो बीटा पोजीशन पे डेल्टा प्लस, OAC और यहाँ पे आपका TMS। अब देखो एंडो ओरिएंटेशन में रखना, यहाँ पे माइनस है। अब डेल्टा प्लस को सबसे पहले आप यहाँ पे रखोगे और इसके रिस्पेक्ट में CO2Me आपका यहाँ पे आएगा। अब ध्यान से देखिएगा, इसको आपको इधर की ही ओर रखना है, इधर की ओर नहीं रखना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप CO जिनके पास पाई स्टार ऑर्बिटल वैकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं लो लाइन, वो क्या होने चाहिए यहाँ पे, इसके पाई स्कैफोल्ड के नीचे या ऊपर होनी चाहिए, जिससे कि सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरेक्शन हो सके, या आपका एंडोज रूल जिसे सिंपली बोला जाता है वो यहाँ पे लग सके। अब देखो ये तो इसके साथ पहले ही ऑलरेडी इंटरेक्ट कर रहा है, ये यहाँ से आगे जाएगा, ये यहाँ से आगे, ये यहाँ से इस पे, ये लो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। अब ध्यान से देखो भाई, कहानी कैसे बताई थी आपको, सीधी सी बात है। रेड है तो हम इस पे ले लेते हैं ब्लैक। आपको एक लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है, एक लाइन आपको ऐसे ड्रॉ करनी है। इस लाइन से इस लाइन के ऊपर और इसके लेफ्ट में जितने होंगे उन सबकी स्टीरियो एक जैसी होगी। अगर आप एक को वैच पे मानोगे तो बाकियों को भी वैच पे ही मानिए, अगर एक को डैश मान रहे तो बाकियों को भी डैश मानिए। और इसके राइट में जितने होंगे उन सबकी स्टीरियो एक जैसी होगी। जैसे कि ध्यान से देखिए, इस सेंटर पे अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, ये तीनों ही क्या है, राइट में आ रहे हैं। तो ध्यान से देखो, इस हाइड्रोजन को मैं अबव लिख लेता हूँ। अब इसको अबव लिखा है तो इसको भी अबव लिखना पड़ेगा, और अगर इसको अबव लिखा है तो इसको भी अबव ही लिखना होगा। तो यहाँ पे बचा आपका असीटेट, जिसको मैं बिलो लिखूंगा। यहाँ पे बचा आपका CO2Me, जिसको मैं बिलो लिखूंगा। और यहाँ पे आया आपका TMS, जिसको मैं बिलो लिखूंगा। तो कंपाउंड आपका बन गया यहाँ पे कुछ ऐसा, OAC, यहाँ पे आपका CO2Me और यहाँ पे आपका डैश 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 TMS, यहाँ पे आपका TMS आ गया। अब देखिए सेकेंड स्टेप में आपको क्या दिया है, यहाँ पे ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड दिया। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड क्या करता है भाई, डबल बॉन्ड की यहाँ पे डाइहाइड्रोक्सिलेशन करेगा लेस हिंडर्ड प्लेन से, तो यहाँ पे आपका डायोल आ जाएगा। ये लो भाई, लेस हिंडर्ड प्लेन बोले तो इस केस में अबव द प्लेन, क्योंकि नीचे की ओर क्या है, यहाँ पे 3 ग्रुप लगे हैं बड़े बड़े, जिन्होंने नीचे के फेज में यहाँ पे हिंड्रेंस क्रिएट की होगी, इसलिए ये दोनों ग्रुप आपके क्या है, अबव द प्लेन से। OAC, CO2Me
और यहाँ पे डैश पे आपका TMS। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको क्या दिया है, टोसिक एसिड। अब ध्यान से सुनिए, एसिडिक मीडिया, और ये TMS का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ट्राई मिथाइल सिलाइल, SiMe3। तो ये दोनों एंटी हैं ही, और एसिडिक मीडिया में बीटा सिलाइल अल्कोहल क्या देते हैं, एंटी एलिमिनेशन देते हैं, ठीक है, किसका, सिलिकन और OH का। इसी को तो हम पीटरसन ओलिफिनेशन भी बोलते थे। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, ये ना सॉरी डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये लीजिए यहाँ पे आपका OH OAC और यहाँ पे आपका CO2Me, ये कंपाउंड आपका फाइनली यहाँ पे फॉर्म होगा। अब ये किस में दिख रहा है आपको, देखिए इसको अगर आपको कंपेयर करना है ना, ऐसे कंपेयर करो, OAC और CO2Me क्या होंगे, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सिन होंगे, और ये दोनों क्या होंगे, OH और OAC एक दूसरे के रिस्पेक्ट में यहाँ पे एंटी होंगे। ये लीजिए, ये दोनों सिन होने चाहिए थे, गलत, ये दोनों सिन है, सही, ये दोनों यहाँ पे गलत होगी, ये दोनों सिन है, सही, ये दोनों एंटी हैं, सही, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये दोनों एंटी कर दिए, गलत, डी ऑल्सो रॉन्ग आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे रिलेटिव स्टीरियो का खेल था लास्ट में, ठीक है। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा भाई आपका अगला सवाल, अगेन बेहतरीन क्वेश्चन है, आप ध्यान से सुनिए। जब आप डील साल्डर रिएक्शन करते हो ना, इस तरीके से देखो, ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो भी होता है आपका, उसको आप इधर की ओर इसलिए लाते हो क्योंकि यहाँ पे आपका एक नया पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा होता है, और उसी नए पाई बॉन्ड के साथ क्या करता है, इसका वैकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्या करता है, ओवरलैप करता है, जिसे आप क्या बोलते हो, सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरेक्शन बोलते हो। लेकिन जब आप 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन में जाते हो ना, यहाँ पे कोई नया आपका, ध्यान से सुनिए, मैं किसी पाई बॉन्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नए पाई बॉन्ड की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई नया पाई बॉन्ड आपका फॉर्म होता नहीं है, ठीक है। आप बोलोगे अगर सपोज करो यहाँ पे पहले से पाई बॉन्ड, वो पहले से है जनाब, वो आपका नया फॉर्म नहीं हो रहा है, ट्रांजिशन स्टेट में वो आपका डेवलप या ब्रेक नहीं हो रहा है, तो उसका इंटरेक्शन आप नहीं देखे हुए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका देखिए, अगर ऐसा कुछ हो नहीं रहा, तो यहाँ पे आपका सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरेक्शन भी गेम में नहीं आएंगे। सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरेक्शन गेम में नहीं आए तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि आपका एक्सो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होता है थर्मोडायनेमिकली, वही यहाँ पे फॉर्म होगा, वही यहाँ पे फॉर्म होगा। आपको यहाँ पे एक्सो हेजनमेस की रिएक्शन करानी है। अब ध्यान से देखो, N, ये आपका O माइनस, ये आपका प्लस। आपको पता है भाई ये वाला एंड यहाँ पे क्या आपका निगेटिव चार्ज है, और अगर आप ध्यान से देखोगे इसकी दूसरी रेजोनेटिंग फॉर्म बनाओगे तो ये 1,3 डाइपोल आपको एक्चुअल में कुछ ऐसा दिखेगा। हालांकि ये वाली फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, लेकिन ये समझने में आसान है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे आपको दिखा दिया हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखिए भाई, मिथाइल में क्या होता है ना, देखिए इस तरीके से CH ये यहाँ से आगे क्या करता है, ऐसे यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे डेल्टा निगेटिव आता है, और डेल्टा निगेटिव तो आपका जनाब क्या करेगा, यहाँ पे CH3 इधर आ गया, यहाँ पे डेल्टा निगेटिव और यहाँ पे आपका डेल्टा पॉजिटिव, इन दोनों के बीच यहाँ पे इंटरेक्शन होगा। अब अगर इन दोनों के बीच इंटरेक्शन और CH3 को आपको अवे रखना है एक्सो पोजीशन में, क्योंकि 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन में आपका क्या होता है, एक्सो प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ये यहाँ से इस पे अटैक करेगा, ये यहाँ से आगे इसके ऊपर आएगा, और ये यहाँ से इस पे अटैक करेगा, तो प्रोडक्ट आपका बन जाएगा कुछ ऐसे, नाइट्रोजन, ये लो ऑक्सीजन, यहाँ पे से एक बॉन्ड फॉर्म हुआ आपका इसके साथ, इसका बॉन्ड फॉर्म हुआ इसके साथ, और ये दोनों आपस में जुड़े थे, ये रहा आपका मिथाइल। अब सवाल आता है स्टीरियो का। स्टीरियो क्या होगी, मैं इसको थोड़ा उठा के ऊपर रख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे रख दिया मैंने इसे, और ये यहाँ पे CH3 है। अब स्टीरियो का क्वेश्चन देखिए, स्टीरियो में वही कहानी है, आपको क्या कर देना है भाई, डाइनोफाइल के ऊपर, सॉरी डाइपोलेरोफाइल के ऊपर एक लाइन लगा देनी है, ये लीजिए, और एक इसके ऊपर लाइन लगा देनी है, ये लीजिए। इस लाइन के आगे जितने आ जाएंगे राइट साइड में या आगे फ्रंट साइड में, जैसे कि ये हाइड्रोजन भी फ्रंट पे आ रहा है, मिथाइल भी फ्रंट पे आ रहा है, तो दोनों क्या होंगे, सिन होंगे, ये लीजिए। आई थिंक इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। उसके बाद LAH का यूज करके, LAH क्या कर देगा, इस बॉन्ड की यहाँ से क्लीवेज कर देगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो आपका प्रोडक्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये लीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। देखिए ये हाइड्रोजन अबव है, तो ये CH2 आपका क्या आएगा, बिलो आएगा। इसके बाद यहाँ पे देखो ये आ गया, इधर OH आ गया, और इस पे यहाँ पे आपका मिथाइल आ गया, ठीक है, ये लीजिए। आई थिंक ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। इसके बाद तो बस अब देखो इस सेंटर की आप स्टीरियो ही निकाल लो, ठीक है, चलो स्टीरियो रहने देते हैं, चलो स्टीरियो निकाल लो आप, ठीक है।
यार लिख ही लेते हैं, चलो हटाओ। देखो आपको करना क्या है, यहाँ से इसको थोड़ा सा यहाँ से ना टिल्ट करना है ऐसे ऊपर की ओर। जब आप इसे टिल्ट करोगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाइड्रोजन, ये आपका डैश पे है, ठीक है। यहाँ से आप इसे ऊपर की ओर लेंगे। पहले ही कैविटी आपकी बिलो थी, लेकिन अब आपने इसे ऊपर कर दिया। इसके बाद देखिए OH को मैं ऐसे ही रख लेता हूँ, पहले भी आपका ऐसे था, अभी भी ऐसे, तो मिथाइल आपका क्या रहेगा यहाँ पे, ऐसे रहेगा, ठीक है। अगर आपको चेक करनी, इसकी स्टीरियो चेक कर लो यार। देखिए इसका प्रायोरिटी 1, इसका 2, इसका 3, 1 2 3 आपका क्लॉकवाइज, इसका मतलब ये आपका R हो गया। यहाँ पे देखो 1 2 3, 1 2 3 आपका क्लॉकवाइज, इसका मतलब ये R हो गया, सिंपल सी बात है। अब देखो आपको ऑप्शन में ना OH की स्टीरियो पूछी है, तो आप क्या करोगे, मिथाइल को प्लेन में लेके आओगे, OH आपका बैक चला जाएगा, हाइड्रोजन आपका अबव आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन, ये लीजिए, ये आपका डैश पे है CH2, इसके आगे आपका ये कार्बन, इस पे आपका मिथाइल आया। इस पे देखिए OH आपका डैश पे चला गया, ये लीजिए, वेज पे आ गया आपका हाइड्रोजन। तो इसके बेसिस पे देखिए ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड दोनों ही आपका डैश डैश है, ये आपका राइट हो गया। अगर ऑप्शन में आपको ना दोनों वेज वेज भी दिए रहते इस तरीके से, क्योंकि मैंने अभी आपसे बोला कि यहाँ पे कोई कायरल सेंटर यूज नहीं किया है, तो कायरल सेंटर जब भी जनरेट होंगे तो रिलेटिव स्टीरियो के साथ आपको चलना है। तो ये वाला भी क्या होगा, उसका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये लीजिए, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। रिलेटिव स्टीरियो से आपको यहाँ पे चलना है। एंटी कर दिया गलत, एंटी कर दिया गलत, और यहाँ पे तो इसने पता नहीं क्या ही किया है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा भाई आपका अगला सवाल, ठीक है। रिएक्शन मैकेनिज्म में ऑलरेडी मैंने कराया हुआ है, लोन पेयर की एनजीपी का बेस्ट क्वेश्चन है, इसलिए इसको मैं छोड़ के जा रहा हूँ आपके होमवर्क के लिए। आप इसका आंसर प्लीज़ यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, जिसका भी आंसर सही होगा मैं उसे हार्ट यहाँ से भेज दूंगा। ओके गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।